दोस्तों आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नॉवेल गुलिवर ट्रेवल्स को बाय जोनाथन स्विफ्ट। गुलिवर ट्रेवल्स एक बहुत ही फेमस नॉवेल है दोस्तों, और इम्पॉर्टेंट कैसे है ये नॉवेल। यह नॉवेल इंग्लिश लिटरेचर का सबसे पहला नॉवेल माना जाता है, यानी कि गुलिवर ट्रेवल्स, रॉबिन्सन की क्रूसो को और पिलग्रिम्स ऑफ प्रोग्रेस को, ये तीन नॉवेल ऐसे हैं जिनको इंग्लिश लिटरेचर का फर्स्ट नॉवेल माना जाता है। और जोनाथन स्विफ्ट का जो जन्म हुआ था, अगर हम बात करें, इनका ये तो नोटेबल वर्क है ही है आपका गुलिवर ट्रेवल्स, और इसके बावजूद भी इन्होंने 3-4 और बहुत ही नोटेबल वर्क लिखे जिसके लिए ये बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं। लेकिन हम बात कर लेते हैं पहले। जोनाथन स्विफ्ट का जन्म हुआ था वो 1667 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1745 ईस्वी में हुई। ये इनका जो गुलिवर ट्रेवल्स जोनाथन स्विफ्ट ने लिखना शुरू करा वो 1720 से लेकर के 1725 की अवधि के दौरान इन्होंने लिखा, और ये कहाँ लिखा गया, डबलिन में, यानी कि, लेकिन ये लिखा तो 1720 से 25 की अवधि के बीच में गया है, बट पब्लिश इसको करवाया गया था 1726 ईस्वी में। और ये किस तरीके का नॉवेल है, ये एक सटायरिकल नॉवेल है, यानी कि इस पर सटायर है जेनेरिस का। और दूसरा, ये इस नॉवेल की पूरी सेटिंग कहाँ हुई, इंग्लैंड, और कुछ इंग्लैंड के क्या है, अननोन सिटीज़ भी होते हैं वहाँ पर, ओके, अनआइडेंटिफाइड सिटीज़ होते हैं। आपने जब भी आप जोनाथन स्विफ्ट के इस वर्क को पढ़ते हो, गुलिवर ट्रेवल्स को, तो गुलिवर ट्रेवल्स को पढ़ने पर मैं आपको बता दूं कि इसकी स्टोरी बहुत अच्छे से तब समझ आ जाएगी। आपने बचपन में एक मूवी देखी होगी, जदंतरम ममंतरम, ओके, जावेद जाफरी की ये मूवी थी जदंतरम ममंतरम, और उसमें पूरा का पूरा इसी नॉवेल पर आधारित ये मूवी बनाई गई है। अगर आप लोगों ने ये मूवी नहीं देखी तो जा करके देख लीजिएगा, क्योंकि इस मूवी को देखने मात्र से आपको गुलिवर ट्रेवल्स की पूरी कहानी समझ आ जाएगी। अब हम बात करते हैं कि जो गुलिवर ट्रेवल्स हमारा होता है कि इसमें यह नॉवेल, इसलिए यह नॉवेल बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों। आज की वीडियो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। ज़्यादा टाइम जो है वेस्ट ना करते हुए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। और इस कहानी को शुरू करने से पहले हम कुछ पॉइंट क्लियर कर देना चाहते हैं। इस कहानी में लेमुअल गुलिवर नाम का एक व्यक्ति होता है। किस नाम का एक व्यक्ति होता है, लेमुअल गुलिवर नाम का एक व्यक्ति होता है, लेमुअल गुलिवर नाम का, ओके, जो 4 समुद्री यात्राओं पर जाता है, जो 4 समुद्री यात्राओं पर जाता है लिलीपुट नामक जगह पर। और कहानी की शुरुआत होती है लेमुअल गुलिवर नामक व्यक्ति से ही। ये इंग्लैंड का निवासी है और एक सर्जन है। ये इंग्लैंड का निवासी है और एक सर्जन है। वैसे तो इसमें वो 4 यात्राएं करता है। कितनी यात्राएं करता है, 4 यात्राएं करता है। और एक थोड़ी सी हम आपको जानकारी दे दें इसके बारे में कि जो इसका गुलिवर ट्रेवल्स का जो सब टाइटल है, वो सब टाइटल क्या है, सेवरल वॉयजेस टू रिमोट नेशंस ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी ये जाना जाए। इसका सब टाइटल है किसका, गुलिवर ट्रेवल्स का। ध्यान रखना, इस बात को पूछा जा सकता है एग्जाम में कि गुलिवर ट्रेवल्स का सब टाइटल क्या है, तो सेवरल वॉयजेस टू रिमोट नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। और इसको किस पेन नेम से इसको पब्लिश करवाया जाता है, तो लेमुअल गुलिवर के नाम से। और इंट्रोडक्शन टू, थोड़ा सा हम बता दें कि गुलिवर ट्रेवल्स का इंट्रोडक्शन क्या है। ये जो बुक है वो 4 पार्ट में डिवाइड है, गुलिवर ट्रेवल्स, जिसके फर्स्ट पार्ट में लिलीपुट नामक जगह पर यात्रा करता है, और दूसरे में ब्रॉबडिंगनैंग नामक जगह पर यात्रा करता है, और दूसरा लेपुटा, और
चौथा जो है वो होयन हिम्स है। पहला लिलीपुट, दूसरा ब्रॉबडिंगनैग, तीसरा लैपुटा और चौथा होयनहिम्स। इन 4 जगहों पर वो यात्रा करने के लिए जाता है, जिसमें अगर हम बात करें कि फर्स्ट पार्ट में लेमुएल गुलिवर हमें लिलीपुट की समुद्री यात्राओं के अनुभवों के बारे में बताता है, और अगर सेकेंड पार्ट की बात करें तो सेकेंड पार्ट में भी जो लेमुएल गुलिवर हमें ब्रॉबडिंगनैग की समुद्री यात्राओं के अनुभवों के बारे में हमें बताता है, और यह इसकी दूसरी समुद्री यात्रा थी। अगर हम तीसरी इसकी समुद्री यात्रा की बात करें तो वो हमें लैपुटा के, अगर लैपुटा में हम बात करें तो कहाँ कहाँ, लैपुटा के बाल्वी वारवी, ओके, नग्ननैग या ग्लब डब ड्रिब एंड जापान, इन जगहों पर वो जाकर के यात्रा करता है। और फोर्थ पार्ट में अगर हम बात करें तो वो वॉयज टू द कंट्री ऑफ द होयनहिम्स के लिए जाता है। यानी कि गुलिवर, जो लेमुएल गुलिवर एक और समुद्री यात्रा करता है जिसमें वॉयज टू द होयनहिम्स, और वहाँ पर उसके क्या अनुभव थे, क्या एक्सपीरियंसेस थे, उसके बारे में हमें फोर्थ पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो ये 4 पार्ट्स में पूरी की पूरी ट्रेवल्स हैं हमारी, जिसमें हमने आपको डिस्कस कर दिया और आपको दिख भी पा रहा होगा कि क्या होता है। इसमें एक सोशल सटायर भी करता है, और 4 वॉयजेस ऑफ लेमुएल गुलिवर्स की होती हैं, जिसमें ओके पहली वॉयजेस क्या होती है कि अ वॉयज टू लिलीपुट, अ वॉयज टू ब्रॉबडिंगनैग, अ वॉयज टू लैपुटा, और अंतिम यात्रा उसकी होती है अ लैंड ऑफ होयनहिम्स अर्थ होयनहिम्स। इसका मतलब ये हुआ कि अ वॉयज टू द कंट्री ऑफ द होयनहिम्स की यात्रा पर जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, थोड़ा सा ऑथर के बारे में समझ लेते हैं कि जो लेखक होता है जोनाथन स्विफ्ट का जो जन्म होता है वो डबलिन में। आप यहाँ पर एक वर्ल्ड मैप में देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि इनका डबलिन के आयरलैंड के डबलिन में इनका जन्म होता है जोनाथन स्विफ्ट का। और ये एक निबंधकार जो हैं, कुछ कविताओं को भी लिखा, लेकिन सबसे ज़्यादा जोनाथन स्विफ्ट जो है वो अपने सटायर के लिए जाने जाते हैं, सोशल क्रिटिसिज्म डन इन द ह्यूमरस वे। अब सम ऑफ हिज फेमस नोटेबल वर्क थे इनके, बहुत ही प्रशंसनीय थे, जो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आए। और मैं अगर सही बात बोलूं तो जोनाथन स्विफ्ट को इन 4 वर्क्स के लिए ही जाना भी जाता है, जिन्होंने जोनाथन स्विफ्ट को ऑल ओवर द वर्ल्ड फेमस कर दिया। ये 4 वर्क इनके कौन कौन से थे? पहला वर्क इनका था अ टेल ऑफ अ टव, ओके, जो कि 1704 ईस्वी में पब्लिश हुआ। और दूसरा वर्क इनका एन आर्गूमेंट अगेंस्ट एबॉलिशिंग क्रिश्चियनिटी, जो कि 1712 ईस्वी में पब्लिश करवाया गया। और ये इनका बहुत ही प्रसिद्ध, और कहते हैं कि गुलिवर ट्रेवल्स, जिसको हम आगे चल कर के पूरी का पूरा वीडियो, यानी कि पूरी की पूरी हिंदी स्टोरी, ओके, विद द हेल्प ऑफ अ पिक्चर, तस्वीरों की सहायता से हम डिस्कस करने वाले हैं। उस वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और यकीन दिलाते हैं आपको दोस्तों कि गुलिवर ट्रेवल्स आपको एकदम क्लियर हो जाएगा इन 2 वीडियोज में ही। इसके बाद मैं एक वीडियो और बनाने वाला हूँ इसके ऊपर। तो दूसरा हम बात करेंगे कि गुलिवर ट्रेवल्स को ध्यान रखना इस डेट को याद कि ये पब्लिश कब हुआ था, तो 1726 ईस्वी में इसको पब्लिश करवाया गया था। ओके, किसने लिखा? जोनाथन स्विफ्ट ने लिखा। और चौथी इनकी नोटेबल वर्क थी मॉडेस्ट प्रपोजल, जो कि 1729 ईस्वी में पब्लिश करवाई गई थी। नेक्स्ट थोड़ा सा हम गुलिवर ट्रेवल्स के बारे में जान लेते हैं कि गुलिवर्स ट्रेवल्स हमारी क्या है। अगर हम गुलिवर ट्रेवल्स की बात करें तो जोनाथन स्विफ्ट ने रोट अ सटायर गुलिवर्स ट्रेवल्स, इट इज़ अ वर्क ऑफ फिक्शन। पूछा जा सकता है ये किस टाइप का एक वर्क है, तो फिक्शन। अब यहाँ पर दिमाग में थोड़ा सा एक सवाल उठ रहा होगा, फिक्शन क्या होता है? फिक्शन इज़ नॉट अ रियल स्टोरी, यह हमारी रियल स्टोरी नहीं होती। आप लोगों ने कभी कोई सीरियल वगैरह देखते हो टीवी पर, ओके, तो वहाँ पर देखिएगा शुरुआत में लिख करके आता है कि इस कहानी के सभी पात्र एवं घटनाएं काल्पनिक है। इस कहानी से किसी पात्र एवं घटना का कोई संबंध नहीं है, और अगर कोई संबंध होता है तो मात्र एक संयोग माना जाएगा। तो क्या है कि जो इस पूरे के पूरे नॉवेल में
आपका जो है, जो भी पात्र होते हैं, जो भी घटनाएं होती हैं, वो सभी काल्पनिक होती हैं। और जिस नॉवेल में पात्र एवं घटनाएं काल्पनिक हों वो नॉवेल हमारा कैसा होता है? फिक्शन नॉवेल होता है। डेट इज़ दी नॉट अ रियल स्टोरी, इमेजिनेटिव स्टोरी, जो कि ज़्यादातर क्या होता है? इमेजिन की जाती है। अब ही हैज़ रिटन अंडर द पेन नेम, इस गुलिवर ट्रेवल्स को पेन नेम से लिखा गया, और वो पेन नेम क्या था? लेमुअल गुलिवर। किस नाम से? लेमुअल गुलिवर के नाम से लिखा गया ना। यानी कि हम कह सकते हैं कि गुलिवर ट्रेवल्स को इन्होंने अपने रियल नेम जोनाथन स्विफ्ट से नहीं लिखा, एक छद्म नाम धारण किया, एक उपनाम लिया, एक पेन नेम लिया, जो कि क्या था इनका? लेमुअल गुलिवर। The character लेमुअल गुलिवर नरेट्स हिज एक्सपीरियंसेस ऑफ सी ट्रैवल्स। जो पात्र इसमें होता है गुलिवर ट्रैवल्स में, लेमुअल गुलिवर ओके, वो अपनी समुद्री यात्राओं के अनुभवों को यहाँ पर क्या करता है? डिस्कस करता है, नरेट करता है, हमको बताता है। अब जो लेखक होता है, द राइटर हैज़ क्रिएटेड अ फॉल्स वर्ल्ड इन द नॉवेल, और जो लेखक होता है जोनाथन स्विफ्ट जो है, वो इस नॉवेल में एक पूरी की पूरी इमेजिनेटिव दुनिया जो है वो क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, और इसके द्वारा थ्रू इट, यानी कि इस नॉवेल के द्वारा ही ट्राइज, वो प्रयास करते टू हाईलाइट द वीकनेसेस एंड नेगेटिविटीज ऑफ द रियल वर्ल्ड। वो हाईलाइट करने का प्रयास करते हैं कि वास्तविक दुनिया की जो वीकनेसेस हैं, कुछ कमजोरियां हैं, कुछ नेगेटिविटीज़ हैं, उनको हाईलाइट करने का क्या करते हैं? प्रयत्न करते हैं। किसके द्वारा? इस नॉवेल के द्वारा, जो कि हमारा गुलिवर ट्रेवल्स है। अब जोनाथन स्विफ्ट ने जो है क्या करते हैं, हम पहले भी बता चुके हैं कि जोनाथन स्विफ्ट का पिता, अब जो माता पिता थे वो चाहते थे कि ये एक बहुत अच्छे सर्जन बने, बट जोनाथन स्विफ्ट का बिल्कुल भी सर्जन बनने में किसी तरीके का कोई रुचि नहीं था। वो तो चाहते थे कि एक खुले आसमां के नीचे समुद्री लहरों, टकराती हुई किनारों से समुद्री लहरों में वो घूमे, और नए नए जगहों पर नए नए लोगों से मिलना, नए तरीके से बातचीत करना, ओके, नए अनुभवों को प्राप्त करना, ये उनकी खूबी थी। लेकिन ये इस प्रोफेशन में, जो कि सर्जन का प्रोफेशन था, इनके माता पिता के द्वारा इन पर थोप दिया गया था, इसमें वो कुछ भी नहीं कर पाते। ओके, ये सब अपनी इच्छाओं को पूर्ति नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए ये क्या करते हैं? अपना जो है बेस्ट इस प्रोफेशन में नहीं दे पाते। अब आगे देखो, थोड़ी सी स्टोरी को हम डिस्कस करेंगे कि स्टोरी इनकी क्या होती है। इनकी स्टोरी को अगर हम बात करें तो बी रीड द नॉवेल, जैसे ही हम इस नॉवेल को, गुलिवर ट्रेवल्स को पढ़ते हैं, तो हमको महसूस होता है द क्रिएटिव एंड इमेजिनेटिव थिंकिंग ऑफ द लेखक, यानी कि ऑफ द ऑथर, लेखक की हम क्रिएटिव और इमेजिनेटिव थिंकिंग को रियलाइज करते हैं कि जो लेखक है उसके जो विचार हैं, सोचना विचारना है, वो कितना क्रिएटिव और इमेजिनेटिव है। और दूसरा, द बुक इज इंटरेस्टिंग एंड एन अमेजिंग एक्सपीरियंस फॉर द रीडर्स। इस बुक को पढ़ने पर जो है, पढ़ने पर तो हमको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती ही लगती है, बट अमेजिंग एक्सपीरियंस, बहुत ही अद्भुत, यूनिक, अद्वितीय, अनोखा, अनुपम एक्सपीरियंस होता है, अनुभव होता है। किसके लिए? पाठक के लिए। अब थोड़ा सा देखिए, अब लेमुअल गुलिवर के पिता ने थोड़ा सा ओन्ड सम लैंड इन नॉटिंघमशायर। नॉटिंघमशायर ये इंग्लैंड में है, ओके। आप मैप में देख पा रहे होंगे, देखिएगा नॉटिंघमशायर कहाँ है? हमारा इंग्लैंड में। दूसरा, अगर हम बात करते हैं कि ही वॉज सेंट टू स्टडी एट दी इमैनुअल कॉलेज, कहाँ भेज दिया गया था इनको पढ़ने के लिए? इमैनुअल कॉलेज में भेज दिया गया, कैम्ब्रिज, एट द एज ऑफ 14, 14 वर्ष की अवस्था में ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के इमैनुअल कॉलेज में पढ़ने के लिए चले गए, और वहाँ पर इन्होंने 3 साल तक क्या किया? स्टडी किया। कहाँ? इमैनुअल कॉलेज कैम्ब्रिज, इमैनुअल कॉलेज कैम्ब्रिज, याद रखिएगा। नेक्स्ट, अगर हम बात करें, गुलिवर डिड 4 years अप्रेंटिस, यानी कि पढ़ाई करने के बाद 4 साल इन्होंने अप्रेंटिसशिप किया। अप्रेंटिसशिप क्या होता है? देखिएगा कि कोई भी काम करने के बाद उसको
प्रैक्टिकली अनुभव करना अप्रेंटिसशिप कहलाता है। विद अ फेमस सर्जन, एक फेमस सर्जन के रूप में, प्रसिद्ध सर्जन के रूप में, जेम्स बेट इन लंदन। नेक्स्ट, देन फॉर 3 years ही स्टडीज़ मेडिसिन इन लेडन, यानी कि एमडी मेडिसिन की पढ़ाई की कहाँ, लेडन में, लेडन यूनिवर्सिटी नीदरलैंड। और नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमने क्या बताया कि इनका मन किसी भी तरीके से, बट ये बेस्ट सर्जन थे, बहुत अच्छे थे, जब तक भी काम किया डॉक्टर के रूप में बहुत अच्छा काम किया, लेकिन इनका किसी भी तरीके से मन नहीं लगता था। ये कहाँ जाना चाहते थे, गए बहुत सारी समुद्री यात्राओं पर गए, जिसमें हमने आपको बताया था कि इनकी जो बुक है गुलिवर ट्रेवल्स में, जहाँ पर 4 यात्राओं का वर्णन किया गया था। ओके, ये कुछ समुद्री यात्राओं पर गए इन्होंने, तब मैरी बर्टन से शादी भी कर ली। और एज हिज प्रैक्टिस अगर हम बात करें, एज हिज प्रैक्टिस एज अ डॉक्टर डिड नॉट डू वेल, हमने क्या बताया था कि इनका बिल्कुल भी मन नहीं लगता था जो है किसी भी तरीके से, एज अ डॉक्टर डिड नॉट डू वेल, बहुत अच्छा नहीं कर पाए। ही टुक जॉब एज अ सर्जन ऑफ अ सर्जन इन अ शिप सेलिंग। अब इन्होंने क्या करा, इनको एक बार अपॉर्चुनिटी प्राप्त हुई कि एक जहाज़ था, उस जहाज़ का नाम था एंटीलोप। एंटीलोप जहाज़ में इन्होंने क्या करा, एक सर्जन की नौकरी कर ली, और फिर इनके मन की जब ये नौकरी मिल गई, और देखो तब इन्होंने बहुत सारी समुद्री यात्राओं की किया, बहुत सारे अनुभवों को भी प्राप्त किया। हम इसकी अगली वीडियो जो है वो गुलिवर ट्रेवल्स की हिंदी स्टोरी पूरी लेकर आएंगे, उससे देखना मत भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।